हैदराबाद के टीआरएस भवन में तेलंगाना समर्थकों का जश्न, खेली गई रंगों की होली। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए थे तेलंगाना समर्थक, संसद में बिल पास होने की खबर पर झूमे। ब्लैकआउट को लेकर सुषमा स्वराज की सफाई, हमें नहीं मालूम था कि रोकी गई है कार्यवाही। कि मैं आलोचना भी कर रही हूं और स्वागत भी कर रही हूं, तो मैं आलोचना कर रही हूं उस तरीके की जिस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा खेल खेला। सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर डबल गेम का लगाया आरोप, हमने कुछ संशोधनों के लिए रखी थी बात। और अगर दिन में भी बिल पारित होता है तो हम अपनी बात जरूर कहेंगे, मगर अपनी बात रखने के बाद हम वोट करेंगे साथ में, तब उनका खेल बिगड़ गया। सुषमा स्वराज का दावा, तेलंगाना मुद्दे पर पूरी पार्टी की एक राय, आडवाणी संसद में हुए हंगामे से दुखी। बंद कमरे में तेलंगाना बिल के पास होने पर शरद यादव की प्रतिक्रिया, नहीं देखा राज्य का ऐसा बंटवारा। क्या करें बताओ, वहाँ हम लोगों का कोई ना सुन रहा है, ना हमारी राय हम रख पा रहे हैं। हम अपनी राय साफ करते तब तो वहाँ रहते। तो इस तरह की चीज़ों के हम साक्षी नहीं रहे कभी भी। हमने बहुत पार्लियामेंट देखी, लेकिन ऐसा हमने कभी देखा नहीं। एक सूबा बट रहा है और हम बोल नहीं पा रहे। टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ऐसे हालात में इमरजेंसी की दिलाई याद। तो आपने किस नियम के अनुसार लोगों का ये सुनने का अधिकार आपने छीन लिया? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो रही है देश में, और यदि ये फैसिलिटी है तो आपने कैसे इंस्ट्रक्शन दिया कि टेलीविजन बंद, और किसने दिया? क्या इमरजेंसी के दिन वापस आ गए? मुलायम ने कहा, तेलंगाना पर बीजेपी और कांग्रेस ने की साजिश, दोनों ने मिलकर किया पास। ब्लैकआउट पर बवाल को लेकर गृह मंत्री की सफाई, मुझे है 40 साल का अनुभव। मैं तो 40 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, महाराष्ट्र में भी मैंने कहा है, या ऐसी चीजें होते रहते हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी ने कहा, लोकतंत्र के लिए काला दिन, बुधवार को आंध्र बंद का ऐलान। Today is a black day in the history of this country. Today we have seen with our own eyes how democracy could be killed in broad daylight. केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा, जल्द ही राज्यसभा में लाया जाएगा तेलंगाना बिल। दिल्ली पुलिस को था अंदेशा, विरोध करने वाले सांसद गाड़ियों में लगा सकते थे आग। संसद परिसर के आसपास सुबह तक भी सुरक्षा के चलते कई सांसद पैदल ही संसद जाने को हुए मजबूर, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। विरोध देखते हुए बढ़ाई गई थी संसद परिसर की सुरक्षा, परिसर में तैनात किए गए मार्शल्स, परिसर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स का पहरा। आंध्र के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बुधवार को देंगे इस्तीफा, तेलंगाना पर हाईकमान के फैसले से नाराज हैं रेड्डी। रेड्डी के करीब और आंध्र प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री बी सत्यनारायण का दावा, रेड्डी के साथ कांग्रेस के 50 विधायक छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को दिया जीवन दान, फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील। साटन, मुरुगन और पेरारीवालन को हुई थी फांसी की सजा, तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी दया याचिका। केंद्र सरकार ने तीनों दोषियों की दया याचिकाओं को दिया था विरोध, दलील दी की प्रक्रियाओं को किया गया पूरा पालन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चेन्नई में मनाई गई खुशी, जीवन दान मिलने पर दोषियों के परिवार वालों में खुशी। एमडीएम के नेता वाइको ने कहा, फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए लड़ी है लंबी लड़ाई। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा डीएम के सालों से कर रही थी सजाए मौत खत्म करने की मांग। राजीव गांधी के कातिलों की सजाए मौत उम्र कैद में बदलने पर शुरू हुई सियासत, अध्यक्षा बताएं कि उन्होंने सजाए मौत के खिलाफ क्यों लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, कहा हम कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के मामले पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया बयान, कहा खेद है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दावे पर मनीष सिसोदिया ने दी सफाई, कहा एक अन्य सर्वे की वजह से हुआ कंफ्यूजन। अनुपमा झा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ काम करती रही हैं और शायद ये कंफ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं, लेकिन वो सर्वे इंडिपेंडेंट कर रही हैं, वो इसलिए वो कंफ्यूजन रहा। सीआईआई में अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे का किया था दावा, कहा था टीआई के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड में करप्शन हुआ कम। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। I think the deterrence has to be created, that there will be certainty and swiftness of corruption. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने एक अखबार की रिपोर्ट पर दी थी सफाई, कहा संस्था ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया। विवाद पर बीजेपी ने ली चुटकी, अनपब्लिश रिपोर्ट या कोई ऐसा सर्वे हमने किया है, हमें ये पता ही नहीं कहाँ से ये बातें उठ के आई, हमें पता चला न्यूज़ पेपर के माध्यम से और हमने उसका खंडन कर दिया। विवाद पर बीजेपी ने ली चुटकी, हर्षवर्धन ने कहा हमेशा झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी नेता। वो लगातार झूठ बोलते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। मैंने उनके 30 दिन सरकार के पूरे होने पर 30 झूठ प्रकाशित किए थे और उसके बाद भी हर रोज उनका एक झूठ सामने आता है। हरियाणा के गुड़गांव से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की झाड़ू यात्रा, योगेंद्र यादव यहीं से लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। 18 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी झाड़ू यात्रा, जाति की राजनीति खत्म करने का संकल्प। हम झाड़ू यात्रा से शुरू करके हम 23 तारीख के बाद से बिल्कुल गांव-गांव में यात्रा कर रहे हैं, जो कि इस लोकसभा क्षेत्र के हर गांव को हम छू सकें, उतनी हम यात्रा कर रहे हैं। 23 फरवरी को रोहतक में अरविंद केजरीवाल की जनसभा, लोकसभा चुनावों की तैयारी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके से निकली झाड़ू यात्रा, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हुए शामिल। कर्नाटक के दावणगेरे की रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कहा झूठा, कहा तेलंगाना पर झूठ बोल रही है कांग्रेस। इन दिनों पार्लियामेंट में क्या हो रहा है भाइयों बहनों? पार्लियामेंट के अंदर तूफान कौन कर रहा है? स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके मंत्री परिषद के सदस्य पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। मोदी ने कहा कांग्रेस के मंत्रियों की वजह से तेलंगाना बिल पर संसद में मचा तूफान। मोदी ने राहुल गांधी पर फिर साधा निशाना, कहा बातों का कारोबार बंद करें कांग्रेस उपाध्यक्ष। कर्नाटक में बीजेपी के भ्रष्टाचार वाले राहुल के भाषण पर बरसे मोदी, कहा हरियाणा राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री किस पाप में जेल में बंद हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शब्बीर खान को मिली जमानत, शब्बीर पर है यौन शोषण का इल्जाम। शब्बीर खान पर एक महिला डॉक्टर ने लगाया था यौन शोषण का इल्जाम, केस दर्ज होने के बाद देना पड़ा था इस्तीफा। गाजियाबाद के बहुचर्चित प्रियंका मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक दारोगा और 2 सिपाही भी शामिल। पिछले साल 30 नवंबर को हुई थी प्रियंका की हत्या, किडनैप कर अलीगढ़ लेकर की गई थी हत्या। प्रियंका ने दारोगा बच्चू सिंह के बेटे पर लगाया था शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप, दारोगा पर इसी का बदला लेने का था आरोप। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने की थी सिफारिश। केजरीवाल के खिलाफ नितिन गडकरी ने किया मानहानि का दावा, केजरीवाल ने गडकरी को बताया था बेईमान।
नितिन गडकरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया केस। अगली सुनवाई अब 22 फरवरी को। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से किया धोखा, हम चुप नहीं बैठेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की फिर उठी मांग। संसद के बाहर जेडीयू सांसदों का प्रदर्शन। शरद यादव ने कहा, जब तक पूरी नहीं होगी मांग, जारी रहेगा सरकार का विरोध। पटना में हादसे पर भड़का हंगामा। स्कूल बस में लगाई गई आग। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में स्कूल में खुदकुशी की घटना पर विरोध। थाने में बवाल। अभिभावकों का आरोप, छोटी सी बात टीचर और प्रिंसिपल ने की थी उस लड़की की पिटाई। परेशान होकर दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। जबकि छात्राओं का कहना है कि मैडम ने बच्ची को सबके सामने किया बेइज्जत। प्रिंसिपल के पास ले जाकर भी की थी शिकायत। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है लड़की। अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर। यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल को जमानत के लिए फिलहाल राहत नहीं। 4 मार्च तक टली सुनवाई। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की बढ़ाई गई पैरोल। 30 दिन का मिला एक्सटेंशन। 21 मार्च तक जेल से रहेंगे बाहर। तीसरी बार बढ़ाई गई संजय दत्त की पैरोल। इसके बाद नहीं बढ़ेगी पैरोल। अधिकतम 90 दिन का ही मिल सकता है ये पैरोल। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश। 46 एंटीबायोटिक की काउंटर बिक्री पर बैन। वो सारे जो ड्रग हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गए, बैक्टीरिया उसका रेजिस्टेंस हो गई है, तो उसको रोकने के लिए लिया गया कि ताकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं हो।